तिस अंतर रवै हर नामा बाणी गुरु गुरु है बाणी। विच बाणी अमृत सारे गुर बाणी कहे सेवक जन मानै। पर तख गुरु निस्तारे बाणी बिरलो विचारसी। जे को गुरमुख होए एह बाणी महापुरख की निज कर वासा होए। श्लोक महला पहला। सच काल कूड़ वरत्या कल कालख बेताल। बियो बीज पत ले गए अब क्यों उगवे दाल। जे एक होए तां उगवे रुति हों रुत होए। नानक पाहै बाहरा कोरै रंग न सोए। पै विच खुंब चढ़ाइए शर्म पातन होए। नानक भगति जे रपै कूड़ै सोए ना कोए। महला पहला। लाभ पाप दोए राजा महता कूड़ हुआ सिकदार। काम नेब सद पुछिए बह बह करे विचार। अंधी रैयत ज्ञान विहूणी पाहे परे मुरदार। ज्ञानी नचै वाजे वामें रूप करें श्रृंगार। ऊंचे कूकें वादा गावें जोदा का विचार। मूर्ख पंडित हिकमत हुज्जत संजय करें प्यार। तरमी तरम करें गवावें मंगे मोख द्वार। जति सदा में
जुगत न जाने छड़ बहें कर बार सबको पूरा आपे होवे घट ना कोई आखे पत परवाना पिछे पाइए ता नानक तुलिया जापै महला पहला वदी सो वजग नानका सच्चा वेख सोए सबनी शाला मारियां करता करे सोए अगे जात न जोर है अगे जियो नवें जिन की लेख पत पवै चंगे से के पौड़ी तोर कर्म जिना को तुद पाया ता तिन्नी खसम ते आया इना जनता कै वस किश नहीं तुद वे की जगत उपाया इक नानो तू मेल लहैं एक आपों तुद खुआया गोर कृपा ते जानिया जिथे तुद आप बुझाया सहज ही सच समाया सहज ही सच समाया। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आशा की वार दी 11वीं पौड़ी है। इस पौड़ी दे नाल दर्ज जो 3 श्लोकां दा पाठ आप जी ने सरवण किया है, इस दी विचार भाई गुरविंदर सिंह जी श्री अमृतसर साहब वाले आप जी नूं सरवण करवाउणगे। 2 दिन का उन्हां दा समा है साडे पास। अज उन्हां दी वदैगी भी है। भाई साहब जी का बहुत धन्यवाद जो इस औखे समय दे विच भी लंबा सफ़र करके उन्होंने आके हाजरियां भरियां ने। कोरोने दी इस महामारी दे विच गुरु कियां संगतां दा कोटान कोट वारी धन्यवाद है कि अज इनकम ना होने दे आमदन ना होने दे भी बावजूद भी 4था महीना चल रहा है। दसवंध रसदा इवें आ रही ने जिमें रब की दरगाह तो आउंदियां ने। एक कला उस परमेश्वर की वरत रही है। सो आप गुरसिखां दे परिवारां विच कारोबारां विच सतगुरु चढ़दी कला बख्शन। उस समूह नानक नाम लेवा परिवार जिन्हां दा सिदक जिन्हां दी आस्था जिन्हां दा भरोसा गुरु दे घर उत्ते है, बंगला साहब दे विच है। सच्चे पातशाह सारियां ते मेहर भरिया हथ रखन।
करोने की इस महामारी विच परिवार संसार की रखिया वाहिगुरु आप करन। जदों तक ये सेवावां तुहाडीआं आउंदियां रहणगीआं, ये लंगर ऑन व्हील्स दी ये सेवा इस तरह निरंतर चलती रहेगी। कल भी वाहिगुरु का शुकराना है कि दिल से सेवा NDTV का जो प्रोग्राम है वो बहुत सफल होया है, दुनिया को पता लगे है। मैं कल भी बेनती कर रहा सी, पटना साहब के प्रोग्राम, ननकाना साहब के प्रोग्राम, सुल्तानपुर साहब के प्रोग्राम साढ़े अपने पंजाबी चैनलों ते 48 घंटे 72 घंटे लगातार चले ने। पर दुनिया दे विच जिहड़े नैशनल चैनल ने उन्होंने किसी ने कवरेज 5 मिनट दी, किसी ने 10 दी, किसी ने 15 मिनट दे दी होएगी। पर कल 2 घंटे जो सिक्खी का गुण गायन होया है, लंगर दा, सेवा दा, इतों तक टीवी का मालक अपनी बाह उच्ची करके कहता है क्या वेखो मैं भी कड़ा पाया होया है। इस तो वड्डी माण वाली केड़ी गल है। गुलजार साहब कहते ने कि मैं ते आप निक्का हुंदा गुरुद्वारे विच जाके सेवा करदा सी। ये शायद पहली बारी होया है कि सिक्खी दियां गल्लां होईयां ने, सिख धर्म दियां गल्लां होईयां ने, और बेअंत माया भी परिवारां ने सेवा दे विच भेजी है। ये माया फिर गुरु घर के प्रबंध विच खर्च होनी है। सो आओ आपां यतन करिए। कौमी प्रमोशन किवें हो सकती है। निजी प्रमोशन तो मेरी भी बहुत है, साइकिल भी नहीं सी मेरे कोल, अज मेरे कोल कारां ने। सवाल है कदे इदां मैं अपनी कौम के बारे सोचा है कि अज दुनिया दे विच मेरी कौम का किन्ना कना है। अपना ना तो मैं रोज़ लभदा फेसबुक ते व्हाट्सएप ते, पर प्रगट भई सगले जुग अंतर गुरु नानक की वडियाई। गुर सिखा के मन भावदी गुर सतगुर की वडियाई। सिख है ही वो जिन्हों अपने गुरु की वडियाई चंगी लगती है। सो जिन्हां ने हिस्सा पाया, सहयोग दिता, जिहड़े इस प्रोग्राम दे विच शामिल होए, जिन्हां ने वेख्या, मैं कहना उन्हां दा भी धन्नवाद है। 8 तरीक नूं भाई मनी सिंह जी का शहीदी दिहाड़ा है। 14 तरीक नूं गुरु हरकृष्ण साहब महाराज जी का पवित्र पावन प्रकाश गुरपुरब है। बंगला साहब की ऐप बन चुकी है, अजे आईफोन ते नहीं आई। तुहानूं बाकी जिहड़े एंड्रॉयड फोन ने उन्हां दे उत्ते प्ले स्टोर ते विच पाओ गुरुद्वारा बंगला साहब, ये ऐप लोड करो। सारे प्रोग्राम बंगला साहब दे तुसी घर बैठ के वेख सकते हो। डॉक्टर रजिंदर सिंह चड्डा जी दे परिवार का फिर हार्दिक धन्यवाद, जिन्हां ने ये प्रोग्राम स्पॉन्सर किया। करोड़ों रुपये उन्होंने इस गल दे लई खर्च किए कि सिक्खी दे सेवा का जिहड़ा है वो प्रचार प्रसार होवे। सच्चे पातशाह परिवार कारोबार में चढ़ती कला बख्शन। अगले समय लिए गुरबाणी विचार सरवण करिए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। प्रभु दातो दातार परियो जाचक इक सरना। मिलहे दान संतरे न जिह लागू भवजल तरना। बिनत करहूँ अरदास सुनहो जिह ठाकुर भावे। देहो दर्श मन चाऊ भगत एह मन ठहरावे। बलियो चिराग अंधियार में सब कल उदरी एक नाम धर्म। प्रगट सगल हर भवन में जन नानक गुर पार ब्रह्म। वाहिगुरु जी का खालसा
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ, ਤਖਤ ਚਵਰ ਛਤਰ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਪਤਿਤ ਪਾਵਨ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧਾਨ। ਕਿਰਪਾਲੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਪਾ ਰਹੇ ਸਮੂਹ ਸਤਸੰਗੀ ਜਨੋ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੇਅੰਤ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸਵਾਸਾਂ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸੁਭਾਗੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਖਸ਼ ਕਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਜੁੜਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਪ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰ ਕਰਦੇ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਰ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਾਣੀ ਦਾ ਮਿੱਠੜਾ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਕੇ ਲਾਹਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਗੁਰਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਚਰਨ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ। ਇਹਨਾਂ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਣਾ ਦੀ ਸੱਚੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਾਣੀ ਦੀ ਗੁਰਮੁਖੋਂ ਲੜੀਵਾਰ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿਸ ਪੌੜੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ 11ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਨਾਲ 3 ਸ਼ਲੋਕ ਦਰਜ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮੂਲ ਪਾਠ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਉਸ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਜ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿਮਤ ਵਰਸਾਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪੌੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਪੌੜੀ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਕਹੀਏ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਧੁਰ ਕਰਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋ ਤੁਧ ਪਾਇਆ, ਤਾਂ ਤਿੰਨੀ ਖਸਮ ਤੇ ਆਇਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਲਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਤੂੰ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ, ਤੇਰੀ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ। ਆਪਾਂ ਆਰੰਭ ਵਾਲੇ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਈਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮੁਬਾਰਕ ਬਚਨ ਨੇ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਸੱਚ ਕਾਲ ਕੂੜ ਵਰਤਿਆ, ਕਲ ਕਾਲਖ ਬੇਤਾਲ, ਬੀਓ ਬੀਜ ਪਤ ਲੈ ਗਏ, ਅਬ ਕਿਉਂ ਉਗਵੈ ਦਾਲ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮੁਬਾਰਕ ਬਚਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਸੱਚ ਕਾਲ, ਕਾਲ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਾਲ ਪੈ ਗਿਆ, ਘਾਟਾ। ਘਾਟਾ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਿਆ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ, ਰੱਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਘਾਟ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਨੇ, ਕੂੜ ਅਮਾਵਸ ਸੱਚ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀਸੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਚੜਿਆ। ਦਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਿਰਦਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਮਨੁੱਖੀ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਬਾਹਰ ਦਾ ਚੰਦਰਮਾ ਚੜ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸੂਰਜ ਚੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਹਿਰਦਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੱਸਿਆ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਲੀ ਬੋਲੀ ਰਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਨੇਰਾ ਹੀ ਹਨੇਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਦ ਉਦਣ ਥੋੜਾ ਰੰਚਕ ਮਾਤਰ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੱਸਿਆ ਅਮਾਵਸ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪੂਰਾ ਚੰਦਰਮਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਇੱਕ ਮੱਸਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅੰਧੇਰਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨਾ ਅੰਧਕਾਰਤਾ, ਇੰਨਾ ਅਗਿਆਨਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸੰਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਵਰਤਿਆ, ਸੱਚ ਕਾਲ ਕੂੜ ਵਰਤਿਆ। ਸੱਚ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਕੂੜ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹਦਾ ਘਾਟਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੱਬ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੱਚ ਤੇ ਇਹੀ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਸੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਗ ਸੱਚੇ ਕੀ ਹੈ ਕੋਠੜੀ, ਸੱਚੇ ਕਾ ਵਿੱਚ ਵਾਸ। ਇਹ ਸਮੁੱਚਾ ਸੰਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਗੁਰਮੁਖ ਘਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪ ਵਸ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਨਾ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮਨ ਉਸ ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਇਆ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਵਿਥਿਆ ਆਪ ਨਾਲ ਗਾਥਾ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਜਾਵਾਂ। ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੈਸੇ ਤੇ ਧਰਮ ਦਾ ਪੇਪਰ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਦਿਆ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਇਨਸਾਨ ਸੀ। ਵੈਸੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਪਾਂਧਾ ਗੁਰਮੁਖ ਆਖੀਏ ਚਾਟੜਿਆਂ ਮਤ ਦੇ, ਨਾਮ ਸੰਭਾਲੂ ਨਾਮ ਸੰਗਰੂ ਲਾਹਾ ਜਗ ਮੈਲੇ। ਕਿ ਪਾਂਧਾ ਭਾਵ ਅਧਿਆਪਕ, ਟੀਚਰ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਉਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜੇ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੁਣ ਟੀਚਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਰਦਾ, ਬੇਟਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਵਾਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਹ ਸਬਕ ਦਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਿਆਂ ਕੋਈ ਦਿਨ ਤੇ ਮਹੀਨੇ ਲੰਘ ਗਏ। ਅੱਜ ਉਸ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਆਈ, ਮੈਂ ਜੋ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਦੇਖਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਕਿ ਸਿਰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਉਹਨੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚਿਓ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਖੁਦਾ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸਾ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੇ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ, ਇਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ। ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਉਦੋਂ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੇ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਹਿਲੋਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲਿਓਂ ਜ਼ਮੀਨ ਹਿੱਲ ਗਈ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਬੇਕਾਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਹੌਸਲਾ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਦੱਸ ਤੇ ਸਹੀ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਥਾਂ ਤੇ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਪੜ੍ਹਾਇਆ, ਪਰ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸਿਮਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਯਾਦ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਚੇਤਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਟੀਚਰ, ਸਾਡਾ ਅਧਿਆਪਕ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੱਚ ਕਾਲ ਕੂੜ ਵਰਤਿਆ, ਸੱਚ ਤਾਂ ਘਾਟਾ ਹੈ, ਕੂੜ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਭਾਵ ਕਿ ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਰੂਹਾਂ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗੁਰਮੁਖੋਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਸੱਚ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹੀ ਜੁੜੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਬੈਠੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਜੋੜਦਾ ਨਾ। ਦੇਖਿਆ ਜੇ ਹੁਣ ਸੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵਰਤਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਹੀ ਗੱਲ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮੁਬਾਰਕ ਬਾਣੀ ਸੁਖਮਣੀ ਸਾਹਿਬ ਬੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਈ ਨਿਤ ਨੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਗੁਰਮੁਖ ਰੂਹਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਜਾਵਾਂ, ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਕੇ ਮਨ ਗੁਰ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਤਿਸ ਚਨ ਆਵੈ, ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਚੀਤ ਭਗਤ ਭਗਤ ਸੁਣੀਏ ਤੇ ਲੋਏ, ਜਾ ਕੇ ਹਿਰਤੇ ਏਕੋ ਹੋਏ। ਸੱਚ ਕਰਨੀ ਸੱਚ ਤਾਂ ਕੀ ਰਹਿਤ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੁਖੋ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਆਚਰਣ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕੁਝ ਅਸੂਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੱਚ ਕਰਨੀ ਸੱਚ ਤਾਂ ਕੀ ਰਹਿਤ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਰਹਿਣੀ ਦੇਖੋ, ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਦੇਖੋ, ਉੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚ ਵਰਤਦਾ ਪਿਆ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚ ਵਰਤਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਚਨ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਰਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੂਹਾਨੀਅਤ, ਉਸ ਰੱਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਹੁੰਦੇ। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਬਚਨ ਵਰਤੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਬਚਨ ਕੀ ਵਰਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਮਨ ਬਨੀਰੀ ਤੇਰੀ ਲਾਲੀ, ਕਮਨ ਰੰਗ ਤੂੰ ਭਈ ਗੁਲਾਲੀ, ਤੁਮ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਤੁਮੇ ਸੁਹਾਗ, ਤੁਮ ਕਰ ਲਾਲਨ ਤੁਮ ਕਰ ਭਾਗ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੇਰੇ ਘਰ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੰਦਰ ਵਸਿਆ। ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ, ਤੇਰੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇ ਉਸ ਰੱਬ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨੂਰ ਝਲਕਾਰੇ ਮਾਰਦਾ ਪਿਆ। ਤੁਮ ਕਰ ਲਾਲਨ ਤੁਮ ਕਰ ਭਾਗ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ ਤੇ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਤੇ ਉੱਚੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ।
गुरमुखो जिहड़ा सच नाल जुड़ जाता ना, सतगुरु ने उत्थे एक वचन किया, कहते साची दृष्ट साचा आकार, उन्होंने सारे पासे दृष्टि के अंदर सच वाहिगुरु ही नज़र आता, रब तो बिना कुछ दिखाई नहीं देता। साचा आकार ये समुचा संसार भी उस रब का अनुरूप नज़र आता। साची दृष्ट साचा आकार, सच वरते साचा पसार, कहते पार ब्रह्म जिन सच कर जाता, नानक सोजन सच समाता। जिन्हें उस रब दे नाल सांझ पा ली, वाहिगुरु के चरणों के नाल जुड़ गया, गुरमुखो वो जिहड़ा जीव सी, वो मनुख, वो गुरमुख, वो संत भगत, वो सच दे विच ही लीन हो गया। इन्ना क सच दे नाल अंदरों उहदी सांझ पै गई। पर गुरु नानक देव पातशाह जी कहन लगे, मैं जदों देखिया कि धार्मिक स्थानां दे उत्ते भी सच ने, थान सट जग प्रस्ट होए, डूबता इव जग। गुरु पातशाह जगन्नाथपुरी गए ने, उत्थे एक अखां बंद करके बैठा होया, लोगों को कह रहा मैनू इस शिवपुरी के दर्शन हो रहे हैं, ब्रह्मपुरी के दर्शन हो रहे हैं, पाओ लोटे दे विच पैसे, जिन्हें अपनी थां स्वर्ग विच पक्की कराउणी है करा लो। लोग पैसे पाउंदे ने, उन्हें अखां बंद कीतियां होईयां ने, अखी तां मीटे नाक पकड़े, ठगण कौ संसार। मेरे गुरु बाबे ने देखिया भी ये काम बड़ा चल रहा, वधिया कमाई हो रही है, कमाई का साधन बनाया होया। सतगुरु जी ने वो लोटा चुक के पिछे रख दिता। जो पिछे रखता तो अगे पैसे डिगण की आवाज़ आनी बंद हो गई। अखां मीटियां सी पर कन्न सुन रहे सन कि पैसा कोई डिगदा पिया कि नहीं। त्रबक के अखां खोलियां तो लोटा नजर ना आया। कहता किधर गया मेरा सतगुरु गुरु नानक देव पातशाह जी कहन लगे, भलिया जे तेनू अखां बंद कीतियां 3 लोग दिखते ने, किते फिर अखां बंद करके देखा लोटा भी किते नजर आ जाऊ उस लोक दे विच। उन्हें हार मल ली कि महाराज मैं तो पखंड करदा पिया, मैनू सच का कोई ज्ञान नहीं, मैं तो लोकां नू लुट रहा हाँ। आंट सेटी नाक पकड़े सूझते 3 लो, मगर पाशे कशना सूझे यह पदम अलो। कहते कमाल दा आसन आ, जिन्हों अगे पिछे का पता नहीं कि पिछले पासे मेरे की है, वो रब दे घर की गल करदा पिया। वाहिगुरु कहते इस तरह घाटा पै गया भी है नहीं, मनुख के अंदर वाहिगुरु परमात्मा उहदे नाल टुटिया होया। सतगुरु पातशाह जी बचन करते, सच काल कूड़ वरतिया कूड़ दा वरतारा, कल कालख बेताल। जदों आपां कूड़ वाले पासे तुरदे हाँ तो अनेकां बुराइयां ते विषय विकार जिहड़े ने गुरमुखो फिर अंदर आने आरंभ हो जाते हैं। उन्हां बुराइयां दी कालख जदों तुसीं गुरु नूं छड्ड के तुरांगे ना गुरमुखो, वाहिगुरु की बाणी के अंदरों एक सुभावक जे बचन कई बार तुसीं सरवण कीते होणगे। वो की है कि वड्डियां भागां नाल संगत मिलती है, ते भागां तो बिना बंदा चोटा खांदा फिरदा है। बिन भागां सतसंग ना लभे, बिन संगत मैल भरीजे जियो। ते जदों बाहर आपां जांदे हां ते सारे पासे असल दे विच मैल ही मैल है। जिहड़ी चीज़ नूं आपां देखांगे अखां मैलियां होणीआं, जिहड़ी गल नूं सुणांगे कंन भी मैले होणे। वो मैल चलदी कन्नां तक थोड़ा रहणी, अंदर मन तक भी पहुँचनी है। जिहड़ी माड़ी चीज़ अखां ने देख लई वो हिरदे तक गई, जिहड़ी कन्नां ने सुन लई वो भी अंदर तक चले गई। तो गुरु नानक के घर विच आइए तो गुरमुखो इत्थे नैण भी पवित्र होंदे ने ते सरवण भी पवित्र होंदे ने। इत्थे सुनने वाला भी पवित्र हुंदा है ते इत्थे कुछ कहण वाला भी पवित्र हुंदा है। तुसीं रोजाना पढ़दे सुनते पनीत कहते पवित्र। सुनने वाला ते कहण वाला पवित्र, उहदे अंदर दियां अंदरूनी भावना दे अंदर वाहिगुरु कहंदे पवित्रता आउंदी। पर सब कहंदे जदों सच नालों टुट गए, गुरु पातशाह दी बाणी नालों असीं टुट गए, साडे धीआं पुत्र टुट गए, ते वाहिगुरु कहंदे ने फिर कालस अंदर वरतदी है जिहड़ी जन्मां जन्मांतरां तक नाल चलदी। कल कालख बेताल, बेताल दा अर्थ कीता है विद्वानां ने भूतना। भूतना जिवें सतगुरु ने शब्द वरते, कली अंदर नानका जिन्ना दा अवतार, पुत जनूरा धी जनूरी, जोरू जिन्ना दा सिकदार। उत्थे मेरे वाहिगुरु ने पता की कहता, सारी जिम्मेवारी पता किते पाई। मेरियां भैणां बीबियां बैठियां ने, कुछ घरां विच बैठियां भी सरवण कर रहीआं होणगीआं। वाहिगुरु जी कहंदे साडे घर दे विच धीआं पुत्रां ने जन्म लिया। जिहड़ा बच्चा जन्मिया
पुत जनूरा वो छोटा भूतना है, छोटा भूतना। असी किसी वे आप कहने भूतनिया की तरह टपदा फिरदा, तेरे अंदर चैन नहीं है। धी जनूरी का भाव है भूतनी। बच्चे घर परिवार के विच जन्म लेंदे ते रब के चरनां नाल जुड़े होंदे, पर होया कि जिम्मेवारी कित्थे आई? जोरू का भाव है इस्त्री, जिन्ना दा सिकदार। कहते ने कि इन्हों जन्म देने वाली आप खुद वड्डी भूतनी है। क्यों शब्द वरते जी? क्योंकि माता दे उत्ते बहुत कुछ निर्भर करता है, माता दे उत्ते बहुत वड्डी जिम्मेवारी है। मां ने ही रब के चरनां नाल जोड़ना। बाबा फरीद साहब नूं उन्हां दी मां ने किया सी, बेटा तू भगत बनना है, अंमृत वेले उठ के ना अल्लाह का नाम लिया कर, ते जिस कपड़े ते विछा के अल्लाह का नाम लिया करेगा, चटाई विछा के उहदे थल्ले तेनों शक्कर मिल जाया करेगी। एक लालच दिता वो सच नाल जोड़न वास्ते, वाहिगुरू दे नाल जोड़न वास्ते शक्कर रख दिया करनी। बाबा फरीद साहब ने मुख दे विच पा लिया करनी। हौली हौली चित जुड़ गया। असी गुरु नानक दे घर दे विच बच्चे नूं लियाउण वास्ते, उहदा चित जोड़न वास्ते किन्ना क उपराला, किन्नियां क मतावां भैणां बीबियां जतन करदियां ने। जतन ते पहली गल गुरमुख वो करेगी जिहड़ी आप गुरु चरनां नाल जुड़ी होवेगी, जिहड़ी गुरु चरनां नाल जुड़ी होवेगी, आप रब दा नाम जपेगी ते अपने बच्चे नूं गोद विच पा के बचपन दे विच कई ते इहो जी अंदरूनी भावना वाले हुंदे ने कि वाहिगुरु परमात्मा तू मेरे गर्भ के अंदर, वाहिगुरु परमात्मा पता नहीं धी है कि पुत्र है, दात बख्शिश कीती है। मैं चाहती संसार दे उत्ते आवे ते इह रब दा भगत ते गुरु नानक दे घर दा सिख होवे। वो बाणी पढ़दी है, वो गुरु दे चरनां विच हाजरी भरदी है, उहदे अंदर अंदरूनी भावना काम करदी पई है। ये रब दे नाम लैण वाली रूह होवे साडे घर दे विच, परमात्मा दे चरनां दे नाल जुड़ी हुई। क्योंकि जिहड़ा रब दे चरनां नाल जुड़िया होवे कि ना, जो हर का प्यारा सो सबना का प्यारा, वो सारे संसार नूं चंगा लगेगा। उन्होंने भूतना नहीं कहा जा सकता। उन्होंने तो वाहिगुरू की बाणी ये बचन कह देंदी है, वाहिगुरू पाश ये जिथे घाटा है उथे भूतना है, पर जिथे रब नाल जुड़िया होया ना, जिन्ना सांस गिरास ना विसरे हर नामा मन मंत, धन से सही नानका पूर्ण सोई संत। वाहिगुरू की बाणी ने बचन बख्शिश कीते। सतगुरु गुरु तेग बहादुर पातशाह मार कहते जिथे सच वरता है जिन्हां दे हिरदियां विच, उन्हां दे विच ते जिथे सच नहीं, रब दा नाम नहीं, उन्हां विच कितना फर्क है। दो श्लोक साहिब गुरु तेग बहादुर पातशाह दे आपां कई बार सुने होणगे। जेह घट सिमरन राम को सो नर मुक्ता जान, तेह नर हर अंतर नहीं नानक साची मान। एक बचन कीता, एक की कीता कहंदे एक भगत भगवान जेह प्राणी के नाहे मन, जैसे सूकर स्वान नानक मानो ताहे तन। मैं बिनती करा गुरमुखो बहुत वड्डी जिम्मेवारी है। वाहिगुरू परमात्मा ने जिथे धियां पुत्रां दी दात बख्शणी, उत्थे असी अरदास करिए कि वाहिगुरू साडे घरां विच गुरसिख धियां पुत्र होण, जिहड़े वाहिगुरू दाता तेरे चरनां दे नाल जुड़े होण। ये ना होण कि भूत ने होण ते सारा घर ही पट के ते उजाड़ के रख देण। साहिब कृपालू दे बचन ने कहंदे बीओ बीज पत लै गए, अब क्यों उगवै दाल। बीओ बीज पत लै गए, जदों समां सी, जदों इन्ना सुरतियां दे विच खंडाओ नहीं सी, बीओ रब दे नाम दा बीज बीज के ते रब दे नाम दा बीज बीज के रूहां जड़ियां ने गुरसिख रूहां रब दा नाम जपण वालियां इथों इज्जत ते पत नाल गईयां। उन्हां जिथे रब दे नाम दी बंदगी कीती, उत्थे उन्हां शहादतां बड़ियां बड़ियां कई गुरसिखां ने प्राप्त कीतियां। उन्होंने संसार दे विच भी इज्जत मिली ते परमात्मा दे घर दे विच भी वाहिगुरू कहंदे मान ते सन्मान मिलिया। पर जिन्हां ने वाहिगुरू परमात्मा दे नाम नूं भुला दिता, वो इत्थे जां नशियां दा टीका ला के मर गया। इत्थे भी लोग कहंदे भी नशियां दी भेट चढ़ गया, गलत राह ते तुरदा सी, गलत संगत विच पै के मारिया गया। उन्होंने कोई इत्थे भी चंगा नहीं कहंदा ते गुरमुखो रब दी दरगाह दे विच भी कोई चंगा नहीं कहंदा। जिन्हें रब का नाम बीजिया, बीओ बीज पत लै गए। जदों भला समा है
ਚੰਗਾ ਸਮਾਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਚੰਗਾ, ਉਦੋਂ ਸੁਰਤ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਜੁੜੇਗੀ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਖੰਡਾਓ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਤੇ ਸੁਰਤ ਖਿੰਡੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਰੱਬ ਤੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਕਿੰਨੇ। ਬੀਓ ਬੀਜ ਪਤ ਲੈ ਗਏ ਅਬ ਕਿਉਂ ਉਗਵੇ ਦਾਲ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦਾਲ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜ ਦੇ ਟੋਟੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਕਣਕ ਦਾ ਬੀਜ ਹੈ, ਉਹਦੇ 2 ਟੁਕੜੇ ਕਰ ਦਿਓ, ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੁੱਟੋ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਭਾਵੇਂ ਬੋਰੀ ਕਣਕ ਦੀ ਸੁੱਟ ਦਿਓ, ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਉਗਦੀ, ਪਰ ਬੀਜ ਇੱਕ ਹੈ ਨਾ ਕਣਕ ਦਾ ਦਾਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟੋ, ਉਹ ਇੱਕ ਹੀ ਉਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਦਲੇ ਹੋਏ ਦੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਬੋਰੀ ਖਿਲਾਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਵੀ ਉਗਣਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਸੁਰਤ ਇੱਕ ਹੋਵੇਗੀ, ਇੱਕ ਮਨ 'ਚ ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੰਤਰ ਗੁਰ ਅਰਾਧਨਾ ਜਿਹਵਾ ਜਪ ਗੁਰੂ ਨਾਮ, ਨੇਤਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਵੇਖਣਾ ਸਰਮਣੀ ਸੁਣਨਾ ਗੁਰੂ ਨਾਮ। ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਅੰਦਰ ਭਾਵਨਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੇ ਇੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਬੀਜ ਅੰਦਰ ਬੀਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾਲੂ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਦਲਿਆ ਹੋਇਆ ਪਿਆਰਿਆ ਉਗਣਾ ਨਹੀਂ। ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਇੱਕ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਗ ਵੈ, ਰੁੱਤੀ ਹੂੰ ਰੁੱਤ ਹੋਏ। ਇੱਕ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮਨ ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਹੋਣਾ। ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਉਸਤਤ ਕਰੋ ਸੰਤਮੀਤ ਸਾਵਧਾਨ ਇਕਾਗਰ ਚੀਤ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਰੁੱਤੀ ਹੂੰ ਰੁੱਤ ਹੋਏ। 2 ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਇੱਕ ਤੇ ਇਕਾਗਰਤਾ ਹੋਣੀ, ਇੱਕ ਰੁੱਤ ਹੋਣੀ, ਭਾਵ ਕਿ ਸਮਾਂ ਹੋਣਾ, ਮਾਹੌਲ ਹੋਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਇੱਕ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਾਹਿਬੀ ਸ਼ਬਦ ਕਈ ਵਾਰ ਆਉਂਦਾ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਅਰਾਧੀਏ ਤਿੱਥੇ ਹਰ ਮਿੱਤ ਸੁਹਾਈ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਰੁੱਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਬੱਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਤਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਵੱਤੇ ਕਾ ਬੀਜਿਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਐਸਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਚਿੱਤ ਜਲਦੀ ਰੱਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੇ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਵੱਤਰ ਦਾ ਬੀਜਿਆ ਹੋਇਆ। ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਰੁੱਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਬ ਕੱਲੂ ਆਇਓ ਰੇ ਇੱਕ ਨਾਮ ਬੋਵੋ ਬੋਵੋ ਅਨ ਰੂਤ ਨਾਹੀ ਨਾਹੀ। ਕਿ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਮਨਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸੱਜਣਾ ਸਮਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਬੀਜ ਬੋ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰੁੱਤ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਬਚਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ 4 ਪਾਂਵ 2 ਸਿੰਘ ਗੁੰਗ ਮੁਖ ਤਬ ਕੈਸੇ ਗੁਣ ਕਹੀ ਹੈ। ਜੇ 4 ਪੈਰ ਸਿਰ ਤੇ 2 ਸਿੰਘ ਹੋਣਗੇ, ਗੂੰਗਾ ਤੇਰਾ ਸੱਜਣਾ ਮੂੰਹ ਹੋਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਤੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਲੈਣਾ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਰੁੱਤ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਤਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਅੰਦਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਜੇ ਇੱਕ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਹ ਕਵੈ ਰੁੱਤੀ ਹੂੰ ਰੁੱਤ ਹੋਏ। ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਨਾਨਕ ਪਾਹੈ ਬਾਹਰਾ ਕੋੜੈ ਰੰਗ ਨਾ ਸੋਏ। ਪਾਹੇ ਦਾ ਭਾਵ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਕੋਰੇ ਤੇ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਚੜਦਾ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ, ਜਿੰਨਾ ਪਾਹ ਦੇ ਕੇ ਨਾ ਫੜਕਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਪਾਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰੰਗ ਚੜਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਰੰਗ ਪੱਕਾ ਰੰਗ ਚੜ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਨ ਕੋਰਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰੰਗ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਚੜਨਾ। ਰੰਗ ਕਿਵੇਂ ਚੜਨਾ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭੈ ਵਿੱਚ ਖੁੰਭ ਚੜਾਈ ਹੈ। ਖੁੰਭ ਉਸ ਬਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਖਾਰਾ ਪਾਣੀ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਖਾਰੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਬਰਤਨ ਦੀ ਉੱਤੇ ਕੱਪੜਾ ਤਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਭਾਫ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੈਲ ਹੁੰਦੀ ਏ ਉਹ ਮੈਲ ਉਗਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਏ, ਮੈਲ ਵੱਖ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰ ਰੰਗ ਚੜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਧਿਆਨ ਦਿਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਭੈ, ਰੱਬ ਦਾ ਭੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਮੈਲ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਏ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭੈ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਨਿਕਟ ਬੂਝੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਰੱਬ ਦਾ ਭੈ ਮੰਨਣਾ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨਣਾ ਕਿ ਰੱਬ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਜੀ, ਰੱਬ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਏ। ਬੰਦਾ ਗਲਤੀ ਕਦੋਂ ਕਰਦਾ ਏ, ਪਾਪ ਕਦੋਂ ਕਰਦਾ? ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੱਟ ਪਟਨ ਵਿੱਚ ਮੰਦਰ ਭੰਨੇ, ਕਰ ਚੋਰੀ ਕਰ ਆਵੇ, ਅੱਗੋਂ ਦੇਖੇ ਪਿੱਛੋਂ ਦੇਖੇ।
भी मैनू किहड़ा कोई देखदा पिया, अगों देख लिया पिछों देख लिया भी कोई नहीं हैगा। पर जिहदे अंदर रब की भावना सी वो कहन लगा तुझ ते कहाँ छुपावें। वो कहंदे वाहिगुरू दुनिया विच कोई नहीं देखदा पर तेरा कैमरा ते हरेक जगह ते लगा होया, तू ते हरेक जगह ते देख रहे हैं। देखो ना पहलों गुरु घरां विच कैमरे नहीं सी हुंदे, आपां कहंदे सच निकल गया। किवें निकल गया? बाहर भी जाइए तो बाहर भी गुरु घरां दे विच इन्ने कैमरे नहीं सी हुंदे। क्यों? क्योंकि लोकां दे मनां विच रब सी ते रब तो डरदा सी बंदा। हुण ते हालात इहो जिहे हैगे ने भी कैमरे दा डर ते है भी वेखदा बंदा किते कैमरा तो नहीं लगा होया। जे कैमरा लगा है तो फिर तो सही है, जे कैमरा नहीं लगा यदि गलती करन दा किते भी इहदा मन जिहड़ा है इहदे को गलत काम करवा सकदा, क्योंकि मन दे विचों रब निकल गया, सच निकल गया, फिर उस बंदे को किते भी गुरमुखों गलती हो जाती। पर जिहड़ा रब नूं हाज़र नाज़र मनदा, जिहदे अंदर वाहिगुरू है, उत्थे कहंदे निकट बूझे सो बुरा क्यों करे। जिन्हें ये वेखिया रब जी ते मेरे कोल है, भै है उहदे मन विच, सो बुरा क्यों करे। ये भै ते गुरमुखों इहो जिहा है, गुरु कृपा करे वो खून के अंदर भी जिहड़ी बेईमानी है ना, जिहड़ा लालच है, उन्होंने भी कढ़ के रख देता। ये मैं नहीं कह रहा, सतगुरु पातशाह महाराज की बाणी के बचन कह रहे हैं, बाणी के बचन कह रहे हैं। फरीदा रत्ती रात ना निकले जे तन चीरे कोए। उन्होंने दे शरीर दे विचों रत्ती भर भी रात नहीं निकलती, उन्होंने दे शरीर नूं चीर के देखा जाए। इसका मतलब ये नहीं गुरु पातशाह कहने लगे भी रात ही मुक गई, कहते रात तो है फरीदा, ये तन सबो रात है, रात बिन तन ना होए। सारे शरीरां विच रात है, रात तो बिना शरीर नहीं हो सकता। गुरु अमरदास जी पातशाह जी कहने लगे सच गल यह है दुनिया के लोगों जो बाबा फरीद समझाना चाहते हैं। कहते जिहड़े रब ते चरनां दे नाल जुड़ के उन्हां दे शरीर विचों बेईमानी दा खून जिहड़ा सी, लालच दा खून, माड़े कर्मां दा खून वो खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि भै पाए तन खीण होए, लोभ रत विचों जाए। उन्हां दे मन विच रब दा डर आया। वो डर नहीं, अंदरों वो जिहड़ियां बीमारियां सी अंदरों जरासीन उहदे खत्म करते, बेईमानी अंदरों खत्म करती। भै पाया तन खीण होए, लोभ रत विचों जाए। वो जिहड़ा लोभ दे सैल सी अंदरों वो खून विचों खत्म हो गए। खैर गुरु पातशाह महाराज जी कृपा करन, सब कृपालू जी आखदे भै विच तो आपां रब दे भै विच जीवांगे। भै विच खुंब चढ़ाइए, शर्म पाहतन हो, शर्म दा भाव है मेहनत। ते असी यतन करांगे कि वाहिगुरू परमात्मा दे चरनां नाल जुड़ना है। ते फिर कहंदे ने वाहिगुरू कहंदे नानक भगती जे रपें कूड़े सोए ना कोए। ते ओ आत्मा जदों रब दी भगती दे विच रंगी गई, उहदे उत्ते दोबारा गुरमुखो दुनिया की कूड़दी जिहड़ी है कि वह परत नहीं चढ़ सकती। वह सच विच जिउंदा है, सच विच रहिंदा है, उहदी करनी विच सच है, उहदे जीवन विच वाहिगुरू कहंदे सच है। महला पहला अगले पासे बचन आए, लब पाप दोई राजा महता कूड़ हुआ सिकदार। लब पाप दोए राजा महता, लब दा भाव है जबान ते चस्के। पाप जिहड़े मन दे अंदर बुराइयां चलदियां पईयां ने, वाहिगुरू जी आखदे ने लब जिहड़ा राजा है और पाप जिहड़ा है ये वजीर है। ये मनुख दे अंदर दी हालत है, मनुख दे अंदर दी। ये जबान के चस्कियां नाल चलदा जी, मेरा आ खाण नूं मन करदा। जबान रसना जिहड़ी है वो दुनिया के रसां दे विच व्यापक है। ते बहुतियां बीमारियां साडे शरीर दे उत्ते रसां दा राज है, लब दा राज है। ते बहुतियां बीमारियां में शरीर नूं संसार दे अंदर ये जबान के चस्कियां दे नाल ही लगियां ने। डॉक्टर जिहड़ी अज गल कहंदे ने, बाबा फरीद साहब ने किन्ने 100 साल पहलों कहती, फरीदा रोटी मेरी काठ की लावण मेरी भुख। जिन्ना खाधी चोपड़ी घणे सहणगे दुख। जिहड़े जबान के चस्कियां दे विच स्वादले रस कस मानणगे, कहंदे उन्हां नूं दुख भोगना पवेगा। अज डॉक्टर कोल जांदे हैं ना, वो अज कहंदा भी खांदा की कुछ है, अज तो रुखी सुखी खानी शुरू कर दे जे बचना चाहुंदा बीमारियां
ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕਲਵਾ ਲੀਆਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ, क्योंकि साढ़े शरीर ते राज ही नहीं करते पे, दुनिया के रस कष्ट करते पे। फिर पाप ने, बुराइयां ने, वो इहदा वजीर बनिया हुई। वाहिगुरू कहते हैं कि गलत काम, गलत खाई पी जाता। साहब जी बचन करते हैं अगे, कहते कूड़ हुआ सिकदार, ते साडे अंदर कहते झूठ ने चौधरपुना अपना चलाया होया। झूठ ने, झूठ की जिंदगी जो रहा, झूठ की चौधरता अंदर वाहिगुरू दाता जी कहते चल रही है। काम नेब सद पुछी है, बह बह करे विचार। हुण इन्हां दा सलाहकार कौन है? वाहिगुरू कहते वासना ही मनुख की सलाहकार है। ये उद को सलाह लैके सारा जीवन चल रहा है वासना के हिसाब नाल। आ जिन्ना कुछ अज तुहानूं दिखाई दे रहा है, इन्हां साडा ते पैर खाण ते बदलिया, क्योंकि राज ही जिहड़ा लभदा सी, साडा पैरना भी बदल गया, साडे धियां पुत्रां दा, क्योंकि असी उस पासे तुर गए ना, साडे कोल वो बाणा रह गया। क्योंकि सलाह किहदी चलदी अंदर? सलाह वासनावां दी चलदी है। ते वासनावां जिहो जी सलाह दिंदियां। एक छोटी जी गल तुसीं समझ लिओ, वासना किड्डी वड्डी एक प्रबल अवस्था दे विच मनुख नूं जाके पिंच करदी है, जाके टुंबदी है। बाबा फरीद साहब अपनी जिंदगी के अंदर कई ऋषियां मुनियां नूं, कईयां नूं रब की बंदगी करन वालियां नूं मिले। उन्हां विचों एक मिले सन अब्दुल वाहद, जदों बगदाल वाले पासे गए सन। प्रिंसीपल सतबीर सिंह ने दरवेशी गाखड़ी दे विच उस गल का जिक्र किया। अब्दुल वाहद चिक्कड़ दे विच खलो के भगती करदा पिया, रब की इबादत करदा पिया। फरीद साहब उन्हां दे कहंदे कोल कोई जा नहीं सकदा, डरदे सी। फरीद साहब चले गए, एक दिन गए, 2 दिन गए, उन्हें अखां नहीं खोलियां। 3 दिन गए, चौथे दिन कहन लगे भी जिथे हैगा भी उस कोल जाके तो फिर वापस मुड़ाउंदे सी। कहंदे जिथे हैगा इत्थे खलो जा, वापस ना मुड़ी। जे वापस मुड़िया कहंदे जल के राख हो जाएगा, जिथे है उत्थे खलो जा। फरीद साहब खलो गए। फिर उन्हें कहते हैं कि फिर अखां ना खोलियां। कुछ समय बाद जो अखां खोलियां, कहते फरीद तो काहदे वास्ते आया सी? कहते मैनू दसो, तुसी एक चिक्कड़ विच खलो के एक लत्त ते भगती करते पे, तुहाडी दूजी लत्त कित्थे चली गई? कहता मैं एक दिन बैठा होया रब की इबादत, चलो अखां बंद कीतियां, सनकारिया वासनावां, काम जिहड़ा है ये किवें सलाह देंदा है? मेरे लागों की कोई लंघिया तो वो लंघण के उत्ते मैनू सुगंधी आई, क्योंकि उन्हें कोई अतर फलेल लाया होया सी अपने शरीर के उत्ते, जिहदी सुगंधी मेरे नासका दे राही, देखो कित्थों गल चलदी है, दिमाग तक पहुँची। तो मेरे अंदर ये विचार पैदा हो गया कि ये जिहड़ा सुगंधी ला के लंघण वाला कोई बजुर्ग नहीं होगा, नौजवान होगा। मेरियां अखां खुल गईयां। जदों मैं अखां खोलियां, वो मेरे कोल दी लंघ चुकिया सी, ते वो कोई औरत सी। मैं उसदी पिठ नूं देखिया, ते मेरे मन नूं ये सलाह अगले पासे आई। वो कहन लग्या भी देख तू पिठ ते देखी, उहदा रूप ते देखिया ने जिहड़ी लंघ के गई। वासनावां सलाह किदां दिंदियां? तू पिठ देखी, रूप नहीं देखिया। मैं उठ के तुर पिया, एक कदम पुटिया ते दूसरा पुटन लगा सी। ते मैनू रब के घर दे विच हुण रब रोकदा भी है जिहड़े रब के चरनां नाल जुड़ते हैं। कहंदे आवाज़ आई, मैनू एक आवाज़ सुनाई दित्ती, अब्दुल वाहद जदों तू रब की भगती वास्ते बैठा सी, उदों तू एक प्रण कीता सी कि खुदा मैं तेरे तो बिना इन्हां अखां नाल कुछ देखना नहीं, अज की देखण वास्ते तुरिया है। कहंदे उत्थे ही रुक गया, दूसरा कदम नहीं पुटिया। तो जिहड़ा पहला कदम पुटिया सी, वो मैं लत्त वड़ दित्ती, अपने आप नूं सजा दित्ती, ते एक लत्त ते खलो के मैं रब की बंदगी करदा पिया। ते ये सोच रहा कि खुदा दे दर दे उत्ते जदों जाऊँगा तो उहदे सामने किहड़ा मूँह लैके जाऊँ ते की जवाब दूँगा। भी एक कदम मेरा उठिया सी ये वेखण वास्ते कि उहदा रूप किन्ना क सोहना जिहड़ी औरत लंघ के गई। गुरमुखो ध्यान दिया जे थोड़ा जिहा, ये वासनावां बड़ियां प्रबल हुंदियां ने। साहब कहंदे सानू सलाह मशवरा इन्हां दा दिता जांदा। साडे धियां पुत्र असी खुद आपां देखीए कि अंदर किहो जिहियां सलाहां चलदियां पईयां, उहदी मधाणी पई होई। साहब कहंदे ने कृपा करदियां, कहंदे काम नेब सद पुछिए नायब है सलाहकार, बह बह करे विचार, अंधी राइत ज्ञान में होनी भाए परे मरदार। ये साड़ियाँ ज्ञान इंद्रियां भी अंधियां, अगे परजा भी अंधी, उहदा सारा कुछ भाए भाए दा पाउंदा तृष्णा। मन कहंदा आ देख आ देख,
वो सारा कुछ देख देख के इकट्ठा करी जाता। वो भाए परे मरदार इनू कहते दूजियां दे द्वारा लैके आप प्राप्त करना। मन जिहड़ा साडा ये अखां द्वारा देखता है तो आप प्राप्त करता है। इनू कहते ने भाए परे मरदार। दूजे का देखिया होया, दूजे का जिवें मारिया होया आपां कह लईए भी हक खाना, वो चीज़ है। वाहिगुरू कहते ज्ञानी नचे वाजे वावें रूप करे श्रृंगार। दूसरे पासे संसार के उत्ते ज्ञानवानां दी हालत भी बड़ी माड़ी तरसयोग है। जिहड़े दुनिया नूं समझाउण वाले वाहिगुरू कहते वो तो दुनिया के राहां दे उत्ते दुनी बजाई वजदी तू भी वजे नाल। जिथे दुनिया के लोग जिहड़े साजां ते नचदे पे ने, कहते अज तक ज्ञानवान मनुख उपदेश करन वाला भी उस राह के उत्ते तुरिया होया। रूप करे श्रृंगार, वो भी दुनिया के रूप श्रृंगार दे विच पिया होया। नित दे नित नवे श्रृंगार कर करके दिखाउंदा। साहिब कृपालू कहते हुण बचिया किहड़ा, ऊचे कूके वाता गावें जोधा कां विचार। उच्ची उच्ची कूक के ते झगड़ियां दियां वाद दा भाव हुंदा गुरमुखो। झगड़ा भाव जंग युद्ध दियां कहानियां दे विच जोधियां दियां वारां सुणाउंदा वारां जोधियां दियां है, पर अपना जीवन कित्थे है। कहंदे मूर्ख पंडित हिकमत हुज्जत संजय करे प्यार। कहंदे अंदरों मूर्ख है, सियाणा नहीं। क्योंकि जे जोधियां दियां वारां सुणाउंदा ते आप अंदर दा जोधा ते सूरबीर परमात्मा दे चरनां नाल जुड़िया होया हुंदा। साहिब कहते ने कि पंडित बन के उहदे कोल दो गल्लां ते आ गईयां, हिकमत हुज्जत। हिकमत दा हुंदा है मतलब चलाकी, ते हुज्जत दा भाव है दलील। कहते दलील ते चलाकी ते है, पर अगले पासे जीवन कित्थे। कहते संजय करे प्यार। संजय दा भाव माया। प्यार जिहड़ा है वो दुनिया के पदार्थां ते ना रब दे चरनां नाल नहीं, जिहड़ा ज्ञानी दा होना चाहिए। साहिब कृपालू सच्चे पातशाह महाराज ने अगले पासे बचन कीते। कहते ने धर्मी धर्म करे गवावें। धर्मी की हालत मंगे मोह द्वार, वो भी धर्म करता है पर धर्म गवा लेंदा जदों वो मुक्ति ते आण के खलो जाता। क्योंकि जिहड़ा धर्मी है उन्हें निष्काम हो के रब की बंदगी करनी है। सेवा करत होए निहकामी तिसको होत प्राप्त स्वामी। जे उन्हें कुछ मंगना भी है ना गुरमुखों, मुक्ति नहीं मंगनी। की मंगना है? राज ना चाहो मुक्त ना चाहो मन प्रीत चरण कमलारे। ए रब्बा जिन्ने क प्रेम नाल मैं अज तेरी सेवा की है, इस तरह प्यार बख्शिश करके अगे तू भी लै लें। जिन्ने प्यार ना तू अज बाणी पढ़ाई, अगे तू भी कृपा करी मैं होर प्यार दे नाल कर सका। मेरे ते ये बख्शिश कर। हुण साहिब कृपालू के अगले पासे बचन कहते जति सदावें जुगत ना जाने छड्ड बहें घर बाहर। हुण कई बंदा कहता जी मैं तो जति होना, पर गुरु नानक के घर दे विच जति तो है, पर भाई गुरदास जी कहते ने एका नारी जति होए पर नारी धी भैन वखाणे। जति वो है जिन्हें गुरु के चरनां दे विच जिहड़ी लड़ लगी है, वो ओदी पत्नी है। वड्डियां जड़ियां ने मावां दे बराबर, बराबर दियां भैणां ते छोटियां नूं धीआं समान जानता। वाहिगुरू कहते पर आ कोई तरीका नहीं कि मैं तो घर बाहर छड्डता जी, मैं तो ब्याह शादी नहीं करवाउणी। इनू गुरु नानक दा घर बादशाह मंजूरी नहीं दिंदा। कहते जति सदावे जुगत नहीं, तरीका नहीं पता। जति सदावे जुगत न जाने छड्ड बहे घर बाहर। सबको पूरा आपे होवे घाट ना कोई आखे। ये जिन्ने लोग ने वासना विच भावें ग्रसिया होया, भावें कोई ज्ञानी है भावें कोई जति है, कोई नहीं कहता जी मैं किसी नालों घट हाँ, कहता जी मैं उहदे नालों चंगा हाँ। पर सतगुरु जी पातशाह कहन लगे कहते भलिया चंगे दा पता इत्थे तेरे क्या ना थोड़ा कोई चंगा हुंदा, कच पकाई उत्थे पाए। इत्थे सतगुरु ने बचन वरतिया कहते पत परवाना पिछे पाईए। पत दा भाव है इज्जत, परवाना दा भाव वट्टा। इज्जत दा वट्टा भी रब दे घर विच तेरी किन्नी की इज्जत है। जदों इज्जत दा वट्टा पाया गया ना भी रब दे घर विच तैनूं की सन्मान मिलिया वाहिगुरू के चरनां विच, फिर पता लगना भी तू किन्नी की इज्जत वाला। कहते पत परवाना पिछे पाईए तां नानक तोलिया जापै। ये इदां तोल दे नाल पता लगना, इदां कहण दे नाल अपने आप कोई चंगा नहीं। सतगुरु पातशाह महाराज जी अगले पासे बचन वरदे ने महला पहला वदी सो वजक नानका सच्चा वेखे सोए। वदी का भाव इत्थे बदी नहीं है, बदी का भाव एक झगड़ा भी हुंदा, एक वदी सुधी भी हुंदी चानना ते अंधेरा पख। इत्थे वदी का भाव जो रब ने मिथ लिया है
मैं एक मिथदा हाँ पर एक रब ने मिथ्या। मैं मिथ्या मता करे पश्चिम के ताई मैं पश्चिम नूं जाना, ते रब ने मिथ्या सी पूर्व वाले पासे नूं लैके जाना। होना की है जो रब ने मिथ्या। मता करे पश्चिम के ताई पूर्व ही ले जात, खिन में थां पूथ आपन हारा आपन हाथ मतात। उन्हें सारे मते अपने को रखे ने। होना कहते उही सज्जणा जो रब ने चाहया। वाहिगुरू पातशाह महाराज जी इत्थे बचन करते वधी सो वजक, वजक दा पाप प्रगट होना जो रब ने मिथ लिया। नानका सच्चा वेख्या सोए सबनी छालां मारियां, करता करे सो होए। जो वाहिगुरू परमात्मा ने चाहया जीवन विच उही होना। जोर ला के बंदा जिवें मर्जी छालां मार के देख लवे, ताकत वरत के देख लवे। सतगुरु जी दे अगले पासे बचन ने कहंदे तुर करम जिन्ना को तुद पाया। सतगुरु पातशाह महाराज जी कृपा करते ने, बख्शिश करते ने। कहते सबने छालां मारियां, करता करे सो होए। अगे जात ना जोर है अगे जियो नवें। माफ करना, कहते अगे जात ना जोर है अगे जियो नवें। किसी नूं जात का हंकार होएगा भी जात करके रब के घर विच प्रवान हो जाऊं। दाता जी कहते अगे जात ना जोर है। ये जात का ताकत दा अगले पासे कोई चीज़ नहीं तेरे काम आनी। अगे जियो नवें। रब के घर में तो सारिया जातां पातां इत्थे त्याग के जानियां पैणियां। जदों माता ते उदर दे विच सी ना ब्रह्म बिंद ते सब, उदों आपां ब्रह्म दे बिंद तो भाव के रब की आत्मा जोत करके संसार विच आए। आ जात पता नहीं कित्थों जात का इन्ना प्रचार होया कि जात के नाम के उत्ते मंदिर भी बन गए, जातां पातां के नाम ते गुरुद्वारा साहिब भी बन गए। माफ करना, जिस गुरु पातशाह महाराज ने सानू जाति पाति तो वर्जिया सी, अज ये हालात बन गए ने। वो सतगुरु दाता भी सोचेगा भी जिन्होंने हटाया सी किहड़े रस्ते ते पए हुए ने। साहिब जी के बचन बड़े प्यारे, कहते अगे जात ना जोर है। अगे तेनों जानता नहीं तेरी जात नूं कोई। अगे जियो नवें जिनकी लेखे पत पवे चंगे से, कि रब के घर विच सजना वो चंगे ने जिन्हां ने कर्म चंगे कीते ते रब की हजूरी दे अंदर जिन्हां मान सन्मान मिलता उही चंगा। जात करके उत्थे किसी का सन्मान नहीं होना। पौड़ी तुर कर्म जिन्ना को तुद पाया तां तिन्नी खसम ते आया। तुर दरगाह के उत्तों जिन्हां ते बख्शिश हो गई। कर्म का भाव है बख्शिश। जिवें पंजां खंडां विच एक तुसीं पढ़दे हो कर्म खंड की बाणी जोर, जिथे रब की मेहर हुंदी है उत्थे अंदर इन्नी क ताकत रब के नाम की आउंदी। तिथे होर ना कोई होर, तिथे जोत महाबल सूर तन में राम रहा भरपूर। केवल रब की बंदगी। वाहिगुरू जी कहते तो कर्म जिन्ना को तुद पाया तां तिन्नी खसम ते आया। इन जनता कै वस किश नाही तुद वेकी जगत उपाया। ऐ वाहिगुरू जी इन्हां दे अपने वस कुछ नहीं, तू ते वेकी दा भाव कई रंगां दे संसार दे उत्ते दुनिया पैदा कीती। ते साहिब कृपालू सच्चे पातशाह महाराज जिन्हां ते किरपा करदा है तू उन्हां नूं अपने लड़ ला लैंदा है। एक ना नो तू मेल लहें, एक आपो तुद खुआया। एक ना नूं ते अपने चरनां नाल किरपा करके जोड़ लिया, एक ना नूं अपने दर तो खुजा दिता। वो होर पासे वाहिगुरू कहंदे तुर पए। कहंदे गुर किरपा ते जानिया जिथे तुद आप बुझाया, सहजे ही सच समाया। गुर किरपा ते जानिया जिथे तुद आप बुझाया। जिथे वाहिगुरू ने आप अंदर वस के सोझी बख्शिश कर दी। प्रभ किरपा ते होए प्रगास, प्रभु दया ते कमल बेगास। वो जिथे आप सोझी बख्शी उथे गुरु की कृपा ना रब ते घर का पता लग गया। साहब जी कहते फिर वो आत्मा सहजे ही सच समाया। उहदे अंदर सहज सी, वो सहजे ही परमात्मा वाहिगुरू के चरनां दे विच पार ब्रह्म जिन सच कर जाता, नानक सोजन सच समाता। वो सच दे विच उलीन हो गई। साहिब कृपालू दाता जी कृपा करन, चरनां दे नाल जोड़न, नाम बाणी दी दात नितनेम अमृत वेला बख्शिश करन जी। बेअंत प्रकार दीयां वाहिगुरू जी होईयां गलतियां भुल्लां बख्श लैण। सरबत संगतां दा बहुत बहुत धन्यवाद। कोटान कोट शुकराना सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ ਸਾਹਿਬ सच्चे पातशाह महाराज जी का समूह गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, धर्म प्रचार कमेटी, गुरु घर के प्रबंधकों का बहुत बहुत धन्यवाद।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਾਂ ਉਲੀਕਿਆ ਦਾਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪਾਉਣ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਣਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੇਅੰਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ ਲੈਣ ਜੀ। ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।